बात करेंगे ट्रक ड्राइवरों की और ट्रक मालिकों की। उनके सामने कैसे कठिनाइयों का करना पड़ता है सामना, कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बीच में कैसे आती है अड़चन, और कैसे परिवहन विभाग के द्वारा उनको किया जाता है तंग परेशान, और आखिरकार लंबी दूरी पर जाने से शरीर पर क्या पड़ता है प्रभाव। तमाम बातों पर फोकस रखते हुए करेंगे आज बातचीत। बने रहें हमारे साथ। चलिए बात कर लेते हैं कि शारीरिक रूप से ट्रक ड्राइवर जो लगातार ड्राइविंग करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उनके शरीर पर क्या क्या असर आता है। जीवन के अत्यधिक चुनौतीपूर्ण होता है ट्रक ड्राइवर का जीवन, जिसमें लंबी ड्राइविंग के कारण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी रोग भी उत्पन्न होते हैं, जैसे बीपी की बीमारी, मधुमेह की बीमारी, रक्तचाप, अनियमित वहाँ पर फिर बैठना उठना, उससे अनेकों बीमारियों का सामना ट्रक ड्राइवरों को करना पड़ता है। अनियमित आय है उनकी, खराब सड़क, वाहन की स्थिति, सुरक्षा संबंधी चिंताएं प्रमुख रूप से ट्रक ड्राइवरों को, ट्रक मालिक को घेरे रखती है। इसके अलावा पर्याप्त आराम की कमी, खराब स्वच्छता वाले स्टाफ और घर से लंबी दूरी भी उनके लिए बड़ी चुनौती का सामना उन्हें करना पड़ता है। ट्रक ड्राइवर को लंबे समय तक सड़कों पर ही अपना जीवन बिताना होता है। लंबे समय तक बैठने से पीठ में दर्द, रीढ़ की हड्डी की समस्याएं, हृदय रोग, नींद की कमी जैसी गंभीर बीमारियां, 55% से अधिक ड्राइवरों की दृष्टि में कमजोरी और मोटापे की समस्या भी पाई जाती है। लेकिन जो है पेट का सवाल है और काम तो करना है, इसीलिए ट्रक ड्राइवर लगातार जो इस धंधे के साथ, इस उद्योग के साथ जुड़ जाते हैं, वे लंबे समय तक इसी में अपना जीवन व्यतीत करते भी नजर आते हैं। सुरक्षा और चोरी का डर भी रहता है ट्रक ड्राइवरों को। रात के समय गाड़ी चलाते समय हाईवे पर चोरी, लूटपाट और सुरक्षा की कमी, तमाम ऐसी चिंताएं घर कर जाती हैं, और कई रास्तों पर उनके साथ ऐसी घटनाएं भी होती हैं। और इन घटनाओं के बीच अपना जीवन जोखिम भरे होने के बावजूद भी अपने जो है धरातल पर वह अपना जो अंजाम है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को पहुंचाना, समय से पहुंचाना, तमाम ऐसी अड़चनों के बीच में अपना जीवन व्यतीत करने पर मजबूर वह होता रहता है। अगर हम सड़कों की बात करें तो जो अच्छी सड़कें बनाई गई हैं वहाँ पर टोल को चुकाना, और कई ऐसे स्थान हैं टूटी फूटी सड़कें, वहाँ पर खड्डों भरी सड़कें होना, खराब मौसम, ट्रैफिक पुलिस, प्रशासनिक परेशानियाँ, तमाम ऐसी बातों का सामना प्रतिदिन ट्रक ड्राइवर को करना ही पड़ता है। मानसिक रूप से अगर देखा जाए तो परिवार से दूर रहने के कारण अकेलापन और लगातार काम करने का दबाव भी ट्रक ड्राइवर पर रहता है। नई तकनीकी उपकरणों और का उपयोग करने में कठिनाई और प्रशिक्षण की कमी भी उसे खलती है। लेकिन आखिरकार करे तो क्या करे, जो काम वह करना शुरू किया है उसको छोड़ तो नहीं सकते। और ट्रक ड्राइवर फिर इन तमाम ऐसी चुनौतियों का सामना करते हुए अपने जीवन यापन के लिए काम को करते नजर आते हैं। ट्रक ड्राइवरों के सामने सबसे बड़ी मुश्किल है परिवहन विभाग, यातायात विभाग, पुलिस विभाग। 3 ऐसे विभाग हैं जो जगह जगह पर नाके लगाते हैं। और अगर हम इन विभागों के व्यवहार की बात करें तो व्यवहार इनका इतना ख़राब होता है कि ट्रक ड्राइवरों को ऐसा समझते हैं कि जैसे भी सड़कों पर घूमने वाले ऐसे ही लोग हैं। लेकिन समझिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को पहुंचाने का काम ट्रक ड्राइवर ही तो करते हैं। आखिरकार उनके इस कार्य को तवज्जो क्यों नहीं दी जाती है, सबसे बड़ा सवाल यही है। पुलिस का रवैया और परिवहन विभाग का जो रवैया है वह हमेशा ही सुधार की तरफ नहीं जाता है। बोलचाल की भाषा में
ओ ड्राइवर नीचे आ, ओ ड्राइवर नीचे आ, ओ ड्राइवर नीचे आ, इधर आ, उधर आ जा, इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग होता है तो फिर बड़ा ही वहाँ पर जो मामला बनता है, जो घटनाएं घटती हैं, बड़ी ही चिंताजनक है। संबोधन आखिरकार परिवहन विभाग और पुलिस और यातायात पुलिस और अन्य जो भी एजेंसियां ट्रक ड्राइवरों को रोकने का काम करती हैं, तो वे फिर अच्छे शब्दों का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। क्या ट्रक ड्राइवर समाज का हिस्सा नहीं है? क्या ट्रक ड्राइवर जो काम कर रहे हैं, क्या वह अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? क्या ट्रक ड्राइवरों के साथ सुरक्षा को लेकर सरकारें चिंतित हैं? क्या ट्रक ड्राइवरों की सुविधाओं को लेकर सरकारें चिंतित हैं? प्रशासन चिंतित रहता है? उनके सामने अनेकों चुनौतियां हैं, लेकिन अनेकों चुनौतियों के बीच वह अपने काम को अंजाम तो दे रहा है। लेकिन जो एजेंसियां, जो पुलिस, परिवहन विभाग के बोलचाल के अंदर घटनाएं होती हैं, गाली गलौज की समस्याएं वहाँ उत्पन्न हो जाती हैं, और फिर कभी कभार ट्रक ड्राइवर को भी तो गुस्सा आता है। गाली सुनने के लिए थोड़ा है। ट्रक ड्राइवर के साथ अच्छा व्यवहार करना कब हम सीखेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। समाज का एक अंग है, अपनी जान जोखिम में डालकर, अपनी जान की परवाह न करते हुए भी वह अपने अंजाम को, अपने काम को, अपने स्थान से जो चला है वह दूसरे गंतव्य स्थान पर पहुंचकर आपके माल को पहुंचाता है। व्यापारियों के साथ और ट्रक ड्राइवरों के बीच में गठजोड़ जो है वह लंबे समय से चला रहा है। हालांकि व्यापारियों के स्तर से ट्रक ड्राइवरों के साथ जो व्यवहार देखा गया वह तो ठीक ठाक लगता है, लेकिन जो सरकारी सिस्टम है वह ट्रक ड्राइवरों के साथ एक तरह से व्यवहार के रूप में देखा जाए तो बहुत ही चिंताजनक है। इस पर रोक भी लगनी चाहिए। जगह जगह पर अवैध रूप से जो नाके लगते हैं, वहाँ पर जो अवैध वसूली होती है, उससे खास रूप से ट्रक ड्राइवर सबसे ज़्यादा परेशान है। जगह जगह हर एक स्टेट के अंदर यही हाल है। कोई स्टेट इसे छूता नहीं है कि परिवहन विभाग के द्वारा, इंस्पेक्टरों के द्वारा ट्रक ड्राइवरों से अवैध वसूली नहीं की जाती हो। सारे कागजात पूरे होने के बावजूद भी उनसे फिर अवैध वसूली के लिए कोई न कोई कमी निकाल कर, मीन मेक निकाल कर अवैध वसूली का जो खेला है वह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि सरकार के स्तर से इस पर चिंतन मंथन तो किया जा रहा है, लेकिन जो ट्रक ड्राइवरों को जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो उनके साथ व्यवहार होना चाहिए, जो उनके साथ जो समस्या आती है उसकी परेशानी को दूर करने के लिए सरकारें इतनी चिंतित नहीं हैं। उन्हें तो काम से मतलब है, और जो एक दूसरे के स्थान पर जाने आने में समस्या आती है उनके प्रति संवेदनशील सरकारें नहीं हैं, परिवहन विभाग नहीं है, पुलिस नहीं है, यातायात पुलिस नहीं है, और ख़ास रूप से जो पार्टियों के नेता हैं वह भी इसकी तरफ अच्छे कदम बढ़ाने के लिए अभी तक चले नहीं हैं। अधिकारी ट्रक ड्राइवरों और मालिकों से तो यह जो है अपेक्षा करते हैं कि उनका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, लेकिन वह स्वयं नहीं सोचते हैं कि हम पहल करें। हो सकता है कुछ ट्रक ड्राइवरों से आपको शिकायत भी हो, आपको कठिनाई भी हो, लेकिन उनकी समस्या के प्रति हम कितने जागरूक हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। सरकार को और जितने भी एजेंसियां ट्रक ड्राइवरों से आमना सामना प्रतिदिन होता है, उनको अपने व्यवहार के अंदर कम से कम सुधार तो करना चाहिए। अगर आपने चालान करना है तो फिर आप कागजात देख रहे हैं, फिर गाली गलौज क्यों, फिर ट्रक ड्राइवर के साथ अभद्र व्यवहार क्यों, उनके साथ क्यों ऐसी बातें सामने आती हैं, तो फिर इस पर चिंतन होना ज़रूरी है। और ट्रक ड्राइवरों की जो परेशानी है उसको लेकर सरकारों को चिंतित होना चाहिए, क्योंकि अपनी जान हथेली पर रखकर ही तो वह यात्रा कर रहा है और अपने गंतव्य स्थान पर सामान पहुंचाने का काम कर रहा है। तो फिर हमें यह भी सोचना चाहिए कि उनकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, उनको रेस्ट रूम जगह जगह पर बनाने के लिए और उनके साथ जो व्यवहार होता है उसको रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।